अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों का बन। जो सीढ़ी मीनू ने डॉक्टर के लिए लगाई थी वही सीढ़ी फसाद बन गई। अब यहाँ पर बच्चों के लिए तो ये एक अनहोनी सी बात थी कि दरख्त के साथ सीढ़ी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखी। इसलिए एक्साइटमेंट में जब वो बार बार सीढ़ी पर चढ़ते रहे, सीढ़ी को तोड़ दिया। मीनू को बहुत गुस्सा आया कि मैंने कितनी मुश्किल से सीढ़ी बनाई थी, आखिर क्यों तोड़ दिया। उसने तो अच्छी खासी फेंटी लगा दी बच्चों की। तो फिर गांव वालों ने तो मीनू को फेंटी लगाने का सोच ही लिया, इसलिए तो उसके घर पहुंच गए सभी गांव वाले। अब उसके भाइयों की भी खूब अच्छे से धुलाई की कि तुम्हारी बहन की हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों को मारने की। हालांकि बहुत ही अजीब बात है, जब गांव वाले साथ मिलकर रहते हैं तो उनमें बहुत ही प्यार मोहब्बत होता है, हर बात को बर्दाश्त करने की सहने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन ये अजीब सा गांव है, एक लड़की के पीछे ही पड़ गए, जबकि गांव में तो लड़की की इज्जत को अपनी इज्जत ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मीनू के साथ बहुत बुरा हो रहा है। यहाँ पर उसका बाप ही है जो उसका साथ देता है, जो कि 9,000 के अंडे लेकर आया था। लेकिन जब बेटी को इस मुश्किल में देखा तो सारे के सारे अंडे गांव वाले पर बरसा दिए कि गांव वालों को तो यहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद भाई अपनी बीवी को सेकने पर लगा देता है कि मेरे जख्मों को सेको, और साथ ही साथ अपने बाप को भड़काते हुए कहने लगा इस मीनू की जल्दी से शादी कर दो वरना और मुश्किल खड़ी कर देगी। लेकिन बाप जो हमेशा मीनू के साथ खड़ा रहता है, तुम चुप करो, तुम्हें क्या मालूम कि मुझे क्या करना है और कब करना है, ये सारे फैसले अपनी बेटी के मैं खुद करूँगा। दूसरी तरफ मलिक साहिब का चमचा उसे शय देता है कि सीढ़ी वाली बात पर गांव वाले बहुत भड़क चुके हैं, क्यों ना इस सीढ़ी वाली बात को डॉक्टर साहिब और मीनू के साथ जोड़ दें और यूं डॉक्टर को रगड़ा लगाने का मौका भी मिल जाएगा। क्या कहते हैं मलिक साहिब, लगा दें फिर रगड़ा। अब मलिक साहिब ने भी कुछ सोच लिया, इसलिए तो पंचायत मंगवा ली और फिर मीनू के घर में पैगाम भी भिजवा दिया कि अगले रोज़ पंचायत पर पहुंच जाना मीनू के साथ। अब मीनू की फैमिली और मीनू को अगले रोज़ पंचायत पर जाना है, लेकिन मीनू बहुत परेशान है। रोशन से अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहने लगी पता नहीं पंचायत में कैसे सवाल किए जाएंगे, एक सीढ़ी का मामला है, इतना उछालने की भला क्या ज़रूरत थी। लेकिन मीनू क्या जाने कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले रोज़ जब पंचायत पर पहुंची तो डॉक्टर साहिब को भी यहाँ पर बुलाया गया। मलिक साहिब फौरन सवाल करते हैं, हाँ तो मीनू बताओ, दरख्त पर सीढ़ी क्यों लगाई थी तुमने। तो मीनू कहने लगी मैंने डॉक्टर साहब के लिए लगाई थी, वो इतनी मुश्किल से यहाँ पर आए हैं, शहर में रहते थे, उन्हें सिग्नल्स का प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आए हैं, उन्हें फ़ोन करने में मसला है। अब जानते हैं ना, वो तो केसर क्लास छोड़कर जा रहे थे। इतनी दूर अपनी फैमिली के बगैर रहना कितना मुश्किल है, और फिर सिग्नल्स की वजह से उनके पेरेंट्स से बात भी नहीं होती थी, तो ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस था। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। दरख्त पर उन्हें चढ़ना आता नहीं था, इसलिए तो मैंने बांस की सीढ़ी बना दी, लेकिन बच्चों ने उस सीढ़ी को तोड़ दिया और गांव वालों ने बजाय अपने बच्चों को डांटने के, उनकी हरकत पर उन्हें गुस्सा करने के, मेरे घर में आकर तमाशा किया, मेरे भाइयों को मारने पीटने लगे, मुझे जलील करने लगे। तभी तो मैंने भी गुस्से में आकर कुल्हाड़ियों से उस सीढ़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप बताइए पंचायत वालों, मैंने क्या गलत किया? क्या किसी की मदद करना गलत है? अगर डॉक्टर ने हमारी मदद की, हमारे लिए यहाँ पर रह रहा है, शहर की आसाइशें छोड़कर गांव में आकर तंगी की ज़िंदगी गुजार रहा है सिर्फ हमारे लिए, ऐसे में मैंने उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम कर दिया, तो मेरा गुनाह क्यों बना लिया आप लोगों ने? इसमें क्या गलत किया मैंने? मैं पंचायत वालों से सवाल करती हूँ, मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है? क्यों सभी गांव वाले हमारे घर आए, हमें जलीलो ख्वार किया, आखिर क्यों? अब यहाँ पर गांव वाले की, मलिक साहिब की और फिर मलिक साहिब के चमचे की बोलती बंद हो ही जाएगी। डॉक्टर साहिब मीनू से बहुत मुतमिन है, बहुत खुश है कि ये लड़की है कि बला है, सबको चुप करवा देती है, सबकी बोलती बंद कर देती है। सभी यहाँ पर मीनू से बहुत शर्मिंदा हैं और माफ़ी मांगते हैं। इस तरह से मीनू की इज्जत तो बहाल हो गई, लेकिन डॉक्टर के दिल में मीनू के लिए मोहब्बत जाग उठी, जो कभी कम नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। दूसरी तरफ रोशन को भी उसकी मोहब्बत आहर कर मिल ही जाएगी। उसके घर पहुँच जाता है तो आज उसका अब्बा कहने लगा, अच्छा गाना चाहते हो, चलो मुझे गाकर सुनाओ। दूर खड़ी मुकद्दस तो हंसने लगी, क्योंकि वो जानती है रोशन को ठीक से गाना नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। पंचायत वाला मामला तो कमाल का होगा। हम सब पंचायत को देखना चाहते हैं, क्या आप भी देखना चाहते हैं?
क्या आप भी अपकमिंग एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।